हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। आज का मेरा टॉपिक क्या है, जो अभी जेएनयू का 2021 में एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसमें मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं आज मैं फर्स्ट पार्ट डालने चाह रही हूँ, जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस डाल रही हूँ। तो क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या था, द कूलम्ब्स लॉ इज़ एन इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ? एम्पियर्स लॉ, गोस लॉ, बाइट सावर्स लॉ, लेंस लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हम किससे निकाल सकते हैं? गोस लॉ से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स होती है। तो ये हमारा किसका इम्प्लीकेशन हुआ? गोस लॉ का। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ये आपका CU सेट में भी आया हुआ था। जो मैंने CU सेट का सोल्यूशन डाला था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो है सेकेंड क्वेश्चन मेरा था एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, या जो भी इंजन है जिसमें मेरे पास इनपुट मेरा है 127 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि मेरा सोर्स का काम कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है हीट को 27 डिग्री सेल्सियस पे, ये मेरा सिंक का काम कर रहा है। तो मैक्सिमल पॉसिबल एफिशिएंसी क्या होगी इंजन की? 4 ऑप्शंस मुझे गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन एफिशिएंसी ऑफ इंजन अगर मैं परसेंटेज में निकाल रही हूँ तो 1 - T2/T1 × 100। T1 मेरा सोर्स का टेम्परेचर है, दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन T2। T2 मेरा सिंक का टेम्परेचर है, जिस पे हीट रिलीज हो रही है। तो T1 127 डिग्री सेल्सियस है, इसको जो केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 127 + 273 दैट इज इक्वल टू 400 केल्विन। T2 मेरा 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, 273 + 27 300 केल्विन। तो ईटा मेरा हो गया T1 - T2/T1। ये आंसर आप देख रहे होगे पॉइंट्स में, यानी परसेंटेज में नहीं है। T1 - T2/T1 दोनों का डिफरेंस निकालिए, 400 - 300 100/400। ये कितना आ गया? 100/400, 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25। तो C इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, रोड जो अपीयर हो रहा है कि वो अपने डायरेक्शन के अलोंग था, रोड है मेरे पास कोई, वो हाफ श्रंक कर गई है, यानी L0 थी मेरी ओरिजिनल, तो L0/2 अपीयर हो रही है। तो किस जो है स्पीड से रोड को ट्रेवल करना चाहिए? तो ये आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, जो कि आपका फर्स्ट ईयर में आता है। ये 4 ऑप्शंस हैं। L = L0 × 1 - V²/C²। L मेरे को क्या अपीयर हो रही है? L0/2, हाफ श्रंक कर गई है। तो L की वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए, L0/2 = L0 × 1 - V²/C²। L0 से L0 कैंसिल आउट, 1 - V²/C², स्केयरिंग कीजिए दोनों साइड, 1/4। V²/C² = 1 - 1/4 = 3/4। तो यहाँ से V क्या हो जाएगा? दोनों तरफ स्केयर रूट लीजिए, √3/2 × C, √3/2। C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और अब ये 2 से कैंसिल करोगे तो 1.5 × √3 10⁸, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 2.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो आंसर मेरा क्या होगा? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है 2.45 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो आप स्केल के लिए हमेशा जो है केयरफुल रहें। यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे मेरे, कुछ ऐसे ही, जस्ट इस नंबर पे ना जाएं, 10⁸ है। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इफेक्टिव मास ऑफ ए फोटोन, जिसकी वेवलेंथ मुझे गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉन। मास बताना है फोटोन का। तो मास ऑफ फोटोन आप कैसे निकाल सकते हैं? E = mc² रिलेशन यूज़ करेंगे। E मेरी hc/λ भी होती है, hν होती है, जो कि hν। न्यू मेरा क्या होता है? C = νλ। तो न्यू मेरा हो गया c/λ, तो hc/λ होल डिवाइडेड बाई c²। तो C से C कैंसिल आउट हो गया, h/λc। तो H की वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.64 × 10⁻34 जूल/सेकेंड। लैम्डा मेरी है 5 × 10⁻7 रह गया मीटर में, क्योंकि 5000 एंगस्ट्रॉन था। C की वैल्यू है 3 × 10⁸। तो आप क्या करोगे? 3 से कैंसिल आउट करोगे 2.2 पे, 2.2/5 × 10⁻35, या 0.44 × 10⁻35, 4.4 × 10⁻36 kg में आएगा यहाँ से मास। तो आपके पास ये स्केल तो था, 4.4 तो था, लेकिन ऑर्डर में कन्फ्यूजन था। तो आप हमेशा यहाँ पे केयरफुल रहिए। तो आंसर मेरा क्या हो गया? C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ कॉम्पटन स्कैटर्ड रेडिएशन।
कितना मैक्सिमम जो है वेवलेंथ में चेंज आ सकता है। 4 ऑप्शन है मेरे पास। तो डेल्टा लैम्डा क्या होता है, चेंज इन वेवलेंथ h/m0c इंटू 1 माइनस कोस फाई भी आ जाता है, कोस थीटा भी आ जाता है। तो मैक्सिमम आप देख रहे होगे ये वाला फैक्टर कुछ क्या आ जाए, मैक्सिमम हो। मैक्सिमम ये वैल्यू कब मिलेगी, जब मेरा थीटा क्या है 180 डिग्री, कोस 180 पे -1 होता है, तो -(-1 + 1) यानी ट्वाइस ऑफ h/m0c। यहाँ से ये वैल्यू आती है सोल्व होके। h मेरा प्लैंक कांस्टेंट है 0 जो 6.6 × 10⁻34 मास इलेक्ट्रॉन का है, और c मेरा 3 × 10⁸ है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.18 × 10⁻31 kg होता है, और ये सोल्व करके क्या आता है 0.485 एंगस्ट्रॉम। तो बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो all vibrations producing a change in the electric dipole of the moment of the molecule A। अगर किसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट के अंदर चेंज हो रहा है तो उसमें जो वाइब्रेशंस हो रही हैं वो कौन सा स्पेक्ट्रा शो करेगा, रमन करेगा, आईआर करेगा, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। आपको याद होगा अगर मेरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है तो वो आईआर स्पेक्ट्रा होगा। अगर मॉलिक्यूल की जो है परमानेंट डाइपोल मोमेंट है तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेगा। और मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे बहुत सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है तो वो रमन स्पेक्ट्रा शो करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, डाइपोल मोमेंट चेंज हो रही है तो वो क्या करेगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा शो करेगा। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ट्रांजिस्टर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट मेरा 3 मिली एम्पियर है, करंट गेन 155 है, तो बेस करंट क्या होगा। सबसे पहले आपको करंट गेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपको आइडिया तो हो गया होगा, ये मेरा कॉमन एमीटर का क्वेश्चन है जिसमें कलेक्टर आउटपुट होती है और इनपुट मेरी क्या होती है, बेस होती है। तो ये करंट गेन होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, यानी कलेक्टर है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट मेरा बेस करंट है। तो बेस करंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट बाय करंट गेन। कलेक्टर करंट मेरा किस में गिवन है, मिली एम्पियर में, और ये क्या होता है, कलेक्टर करंट मेरा मिली एम्पियर में होता है, बेस करंट मेरा माइक्रो एम्पियर में होता है। तो कलेक्टर करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस करंट। ये आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, वाइवा वगैरह दोगे कहीं या इंटरव्यू दोगे कि कलेक्टर करंट ज़्यादा है या बेस करंट ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा हुआ, कलेक्टर करंट। इसकी यूनिट होती है मिली एम्पियर 10⁻⁻3, और बेस करंट की क्या होती है, माइक्रो 10⁻⁻6। सो 3 मिली एम्पियर बाई 155, 3 को कन्वर्ट कीजिए एम्पियर में, 3 × 10⁻³ बाई 155। तो आंसर मेरा क्या आया, 19.3 × 10⁻⁻6 एम्पियर, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 19 माइक्रो एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का आ रहा है मेरे पास। हाउ फास्ट डज ए रॉकेट शिप हैव टू गो फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 90% ऑफ इट्स रेस्ट लेंथ। ये ऑप्शन है। वी नो L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 माइनस c² बाई c² का स्केयर। अब L0 मेरा क्या हो रहा है, 90% है, यानी L क्या हो गया, L0 इंटू 90/100 यानी 9/10 ऑफ L0। फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए, 9/10 L0 इज इक्वल टू L0 इंटू 1 माइनस v² बाई c²। तो 1 माइनस v² बाई c² दोनों साइड स्केयर किया तो 81/100, v² बाई c² आ गया 1 माइनस 81/100 19/100। v की वैल्यू क्या है, स्केयर रूट ऑफ 19/10 इंटू c 3 × 10⁸। यहाँ से वैल्यू मेरी आ रही है 1.307 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक। जस्ट कोस 80 होता तो मेरे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर में प्लस होता है s और s² प्लस a², लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, हाइपरबोलिक लगते, डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन। दोनों में साइन हाइपरबोलिक और ऐसे ही साइन के केस में भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है, मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है। d2y/dx² माइनस 6dy/dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो y का सोल्यूशन, y बताना है x के टर्म्स में, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ये मैं लेती हूँ अपना d2y/dx² माइनस 6 इंटू dy/dx प्लस 9y, डी ऑपरेटर मेथड बोलते हैं। d/dx को मैंने d सब्सटीट्यूट किया तो d2 माइनस 60 प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। जब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगी तो क्या हो जाएगी, d² माइनस 60 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, d माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या आ गई, 3 एंड 3, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो y मेरा आ गया c1 प्लस c2x इंटू एक्सपोनेंशियल में क्या वैल्यू जाती है, जो आई हुई है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है आपका। ए फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ ग्रेडियंट ऑफ एच इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू एफ इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0, नन ऑफ अबव। फोर्स मेरी कंजर्वेटिव है, मीन्स एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पोटेंशियल फंक्शन माइनस ग्रेड ऑफ वी। अब मुझे पता है जो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन किसी स्केलर फंक्शन का कर्ल हमेशा क्या होता है, 0, यानी डेल क्रॉस डेल ऑफ वी इज इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस क्या होता है आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, डेल डॉट। कर्ल होता है डेल क्रॉस। ग्रेडियंट आप किसका लेते हो, स्केलर फंक्शन का लेते हो। तो इस तरह से मेरे पास आंसर क्या हो गया, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। ओके, थैंक्स ऑल। अगर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह से मैं JNU का, CU सेट का, जामिया मिलिया का, MDU का, MSc एंट्रेंस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और मैं इन सॉल्यूशंस को डालती रहूँगी। ओके, थैंक्स ऑल।